लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की हलफबरदारी से मुतालिक केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं, हमजा शहबाज की हलफबरदारी के मुतालिक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर आज फैसला मुतवक्के था और केस का फैसला अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सुनाना शुरू कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की हलफबरदारी के खिलाफ PTI की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और समाअत जारी रहते हुए अब आपको बताएं कि केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के मौजूद जज इस हलफबरदारी से मुतालिक केस का फैसला सुना रहे हैं। हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी से मुतालिक केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। आपको बताते चलें, PTI की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई थी, हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी को गैर कानूनी करार दिया जाए और गैर आइनी तरीके से ये हलफ उठाया गया है। ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ PTI की जानिब से अपनाया गया था और आपको बताते चले कि हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई। समाअत का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया और फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। और आपको बताते चलें कि जैसे ही 92 न्यूज़ को फैसले के मुतालिक पता चलेगा, आपको भी आगाह करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी से मुतालिक केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। आपको बताते चलें, PTI की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी की तकरीब को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए, क्योंकि हमजा शहबाज ने गैर आइनी तरीके से हलफ उठाया है। और आपको बताएं कि अभी 4-1 से फैसला सामने आया है। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दरख्वास्तें दायर की गई थी, लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली हैं और 4-1 की अक्सरियत से ये फैसला सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की हलफबरदारी से मुतालिक केस का फैसला आज मुतवक्के था, जो कि सुनाया गया है और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया गया है। 4-1 की अक्सरियत से ये फैसला सामने आया है। और आपको बताते चलें कि हमजा शहबाज का इंतखाब कल अदम करार दे दिया गया है। तो हमजा शहबाज की हुकूमत मुश्किल में पड़ गई है और अब उनका इंतखाब कल अदम करार दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है, तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से और PTI की जानिब से ये दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिन्हें मंजूर कर लिया गया है। हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी से मुतालिक केस का फैसला सामने आ चुका है। 4-1 की अक्सरियत से ये फैसला सामने आया है और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए हमजा शहबाज के इंतखाब को कल अदम करार दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज का इंतखाब कल अदम करार दे दिया। मजीद जानेंगे शकील सईद से। शकील सईद, क्या फैसला सामने आया है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग की तरफ से दायर दरखास्तों को जो है वो मंजूर कर लिया है और हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ दायर दरखास्तों को मंजूर करते हुए रीपोल का जो है वो हुक्म जो है वो जारी किया है। अदालत ने शॉर्ट फैसला जो है वो अदालत ने सुनाया है, जबकि तफसीली फैसला जो है वो बाद में जारी जो है वो किया जाएगा। अदालत ने 4-1 से जो है ये फैसला सुनाया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने पार्शली जो है इस फैसले में अपनी राय का जो है वो इजहार किया है। अदालत ने जो दूसरी दरखास्तें थी जिनमें मुस्लिम मौक़िफ़ इख्तियार किए गए थे कि वज़ीर आला के, जिसमें एक मौक़िफ़ ये भी था कि वज़ीर आला के जो इक़दामात बतौर वज़ीर आला हमजा शहबाज ने उठाए हैं उनको भी कालेदम करार दिया जाए, उन रिट पटिशनों को जो है वो निपटा दिया गया है। जबकि जो उनके खिलाफ जो दायर दरखास्त थी रीपोल की और हलफ उठाने के खिलाफ जो दायर दरखास्त थी उसको भी जो है वो अदालत ने वो मंजूर कर लिया है और रीपोल की जो है वो हदायत जो है वो जारी की गई है। 5-1 से 4-1 से जो है वो अदालत ने ये फैसला जो है सुनाया है। तहरीरी फैसला अभी कुछ देर बाद जो है वो अदालत की जानिब से जारी किया जाएगा। जी ठीक है शकील सईद, इससे पहले जो समाअतें होती रहीं, जजेस की जानिब से क्या रिमार्क सामने आए अहम, और वकला की जानिब से क्या दलाइल दिए गए? साथ ही साथ ये भी बताएगा, क्या रिपोलिंग के लिए कोई तारीख भी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दी गई है? जी बिल्कुल, अदालत के रूबरू जो हमजा शहबाज की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, उनका कहना था कि जो इंतखाब हुआ है बिल्कुल आइनी और कानूनी ये इंतखाब हुआ है और लिहाजा जो है इन दरखास्तों को अदालत जो है वो मुस्तरद करे। जबकि तहरीक इंसाफ के जो वकील थे अली जफर एडवोकेट, उनका कहना था कि जो इलेक्शन करवाया गया था उसमें मुस्लिम लीग काफ और PTI के जो उम्मीदवार थे उनको वोट डाल
डालने की इजाज़त ही नहीं दी गई जो और गैलरी में जो है वो इलेक्शन करवाया गया। एक वोट भी जो है उनके उम्मीदवार को नहीं डालने की इजाज़त दी गई। उनका कहना था कि अदालत के सामने 3 दरखास्तें जो है वो मामला जो है वो सामने आए हैं। इनमें एक मामला उनका हलफ था, दूसरा वज़ीर आला का इंतखाब था और तीसरा जो बतौर वज़ीर आला इक़दामात जो है वो किए गए हैं उस हवाले से जो है ये दरखास्तें जो है वो अदालत के सामने हैं। उनका कहना था कि अदालत का इस मौका पर कहना था कि तमाम मुतअद्दिद मेंबरान ने इंतखाबात का भी बाइकाट किया। अली ज़फ़र एडवोकेट ने अदालत को बताया था कि ये नहीं हो सकता कि कानून पर 6 माह बाद तब्दील हो जाए। आपके सामने 63A की तशरीह आई है कि पार्टी के खिलाफ वोट देने वालों का वोट शुमार नहीं होगा, जिस पर अदालत ने कहा था कि आपको और दूसरे जो वकील हैं उनको इसका जवाब जो है वो देना होगा। अदालत ने ये भी इस्तफसार किया था PTI के वकला से कि अदालत को बताया जाए कि अगर अदालत जो है इस हवाले से फैसला करती है तो क्या इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, जिस पर जो है एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस पर बताया था कि ये जो इलेक्शन हुआ था बिल्कुल ठीक हुआ था और उसमें तमाम कानूनी तकाजे जो है वो पूरे किए गए थे। जस्टिस शाही जमील ने अदालत में रिमार्क किए थे कि डी सीट होने वाले अराकीन का रेफरेंस जो है वो भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर समाअत था तो वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। हम इस फैसले को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, ये फैसला माजी पर इतलाक करता है। इस हवाले से जो है वो अदालत को बताया जाए। उसका जो अली ज़फ़र एडवोकेट थे उन्होंने इस हवाले से अदालत को ये बताया था कि इसका इतलाक अगर 16 अप्रैल से किया जाता है तो उस्मान बुज़दार जो हैं वो वज़ीर आला होंगे और जो जबकि जो 5 मखसूस नशीस्तें हैं उसमें जो चंद एक जो अब इंतखाब होगा वो चंद एक जो वोटर्स हैं खास तौर पर 5 मखसूस नशिस्तों का उन्होंने हवाला दिया था, वो वोट कास्ट जो है वो करेंगे। अदालत का इस पर कहना था कि अगर 5 वोट वो डालते हैं तो ये 16 अप्रैल की पोजीशन जो है ये बहाल नहीं हुई। इस हवाले से भी अदालत इसका जो है वो जायजा लेगी। अदालत के रूबरू जो है वो अली ज़फ़र एडवोकेट का मजीद कहना था कि जो वाक़यात जो चीज़ें शवाहद जो अदालत में पेश किए गए हैं उनमें 3 तरह की जो है वो पिटीशन हैं। एक इलेक्शन से मुतल्लिक है, एक हलफ से मुतल्लिक है और तीसरी जो गैर कानूनी इक़दामात से मुतल्लिक है। इस हवाले से उन्होंने तफसीली जो है वो अदालत में दलाइल दिए थे। अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद जो है ये आज अपना फैसला ठीक है। शकील सईद ये भी बताएगा कि बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल थे और जैसे कि 4-1 की अक्सरियत से ये फैसला सामने आया है तो क्या मुख्तसर फैसले में कोई इख्तलाफी नोट भी लिखा गया? जी बिल्कुल, इसमें जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में ये 5 रुकनी जो है बेंच है। इसमें जस्टिस शाहिद जमील, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस तारक सलीम शेख जो है इस बेंच में शामिल है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने जो है पार्शली इस फैसले से जो है वो डिनाई जो है वो दिया है, वो अलहदा से अपना नोट जो है वो देंगे। इस फैसले में तहरीरी फैसला जो है वो आज जो है वो जारी किया जाएगा। अदालत ने शॉर्ट आर्डर जो है वो अदालत में सुनाया है और जो दरखास्तें थी तहरीक इंसाफ की जो री पोल के हवाले से और हलफ के हवाले से थी उनको अदालत ने मंजूर किया है, जबकि दीगर जो दरखास्तें थी इक़दामात के जो बतौर वज़ीर आला इक़दामात के हवाले से और दीगर इस तरह की जो दरखास्तें उनकी तरफ से दायर की गई थी वो उन दरखास्तों को अदालत ने जो है वो उन दरखास्तों को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। उन तमाम जो है वो दरखास्तों के हवाले से तफसील जो है वो अदालत अपने तहरीरी फैसले में जो है वो इसका तफसील से जिक्र करेगी। जस्टिस सदाकत अली खान का कहना था कि तफसीली फैसले में तमाम चीज़ों को जो है वो सामने मद्देनजर रखते हुए जो है वो फैसला तहरीर जो है वो किया जाएगा और सबके सामने जो है ये फैसला लाया जाएगा और तमाम जो दरखास्तें थी उनका अलहदा हर एक दरखास्त का जो है वो उसमें जिक्र करके उसमें जो है वजूहात जो है वो तहरीरी फैसले में बयान की जाएंगी। जी ठीक है। शकील सईद ये बताएगा कि जैसे कि हमजा शहबाज के इंतखाब को अब कलअदम करार दिया गया है, जिस तरह से इंतखाब हुआ था मुनहरिफ अराकीन की जानिब से भी वोट कास्ट किए गए थे और फिर उनकी रुकनियत मुअत्तल की गई जिन पर अब जुलाई में ज़िमनी इलेक्शन भी हैं, तो अब उन अराकीन की हैसियत क्या है?
जी बिल्कुल, ये अदालत की जानिब से जो इलेक्शन के हवाले से जो दरखास्तें थी उनको मंजूर किया गया है। उनमें दोबारा इंतखाब का जो है वो इस्तदा की गई थी, जिन्हें अदालत ने मंजूर किया है। और हमजा शहबाज के इलेक्शन के हवाले से री पोल का जो है वो अदालत ने जो है वो हुक्म जारी किया है। इस हवाले से तफसीली जो वजूहात हैं वो अदालत अपने तहरीरी फैसले में जो है वो जारी करेंगी। तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से ये नुक्ता उठाया गया था कि 101 जो है 75 वोट जो है वो जो है उनके वोट हैं, लेकिन जो 5 मखसूस नशिस्तें हैं अगर उनको भी नोटिफिकेशन जो है वो जारी करने में हिलो हिज्जत से काम जो है वो लिया जा रहा है, वो भी अगर वो जारी किए जाएं तो अदालत इस हवाले से हुक्म जारी करे। अदालत ने इस हवाले से कहा था कि ये अगर हम जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमने अमल दरामद करना है, अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो 16 अप्रैल के पे जाते हैं हम, तो 16 अप्रैल की पोजीशन को बहाल करते हैं, तो उस सूरत में जो ये वोट हैं, ये तमाम वोट जो हैं वो उसमें कास्ट नहीं हो सकेंगे। जिस पर अली जफर एडवोकेट का कहना था कि अब अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो उसमें जो 5 मखसूस नशीस्तें हैं वो वोट जो है वो इसमें नए जो है शामिल होंगे। इस हवाले से भी अदालत ने कहना था, अदालत का कहना था कि ये भी इसकी भी तमाम वजूहात जो है वो हम अपने फैसले में जो है वो तहरीर करेंगे।